हाँ ठीक बा भैया आप उधर जाइए, उधर और आगे जाइए आप। ठीक ठीक है, हो गया। नमस्कार, लाइव देख रहे हैं आप आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कई दिनों से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जानें चली गई है और इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं जिन परिजनों की जहरीली शराब से जान चली गई है। पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। यादव है हमारे साथ। कैसे हो रही, कहाँ फील है? सब बताओ। हमारे चाचा है वो, ठीक है। हल्का पीछे भैया, जगह पे आप गए हैं वहाँ पे बहुत लोग मैंने ऐसी बोला है 50 घर में मोटामोटी 10 घर जो निमन जहाँ बैठे हैं वहाँ वो घर नहीं बिकता है, नहीं तो 40 घर वहाँ दारू बिकता है। जिस घर में सील हुआ है उस घर में दारू पकाया है तो सील, ठीक है ना। खाली पूरा गाँव दारू में पीट रहा है, ठीक है। खाली झूठू का है कि वहाँ पर डर से हमारे 10 घर है जो नहीं बोला है कि यहाँ पर नहीं बिकता है, मारपीट के चलते नहीं, वहीं से दारू, ठीक है। वो घर के 2 आदमी पकड़ा कर भी गया दारू के कारण, समझे। दारू आता कहाँ से? वही ना बात बोले तो वही ना बताएगा लोग, वही प्रशासन बताएगा कि कहाँ से दारू आऊ सब। दारू यहाँ थानेदार और सबको तो पता है बेटा कि हाँ हाँ। अब बताइए ना कि पहले लोग नहीं उठाते थे कि ये फलना बेच रहा है, आप कांड होने के बाद से कैसे आपको पता चल गया कि जाकर वहाँ से उठा रहे हैं? अब मालूम चल गया आपको कि फलना फलना दारू बिक रहा है। सब घर में दारू बिकता है, सब कमीशन आता है, पैसा आता है। सामने वाले घर थाना पुलिस कौन हटाना जरा सा को जिस रास्ता से आए वही पे बगल सर सब दारू आती है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बच्चे लोग टेम्पू चला रहे थे सर, कुछ नहीं। टेम्पू गाड़ी चला कर अब कौन सी सुनाइए अब कहाँ से काम बाबू लोन पर लेके चला वही में लोनुआ बढ़िया बाबू लोग की यही करिए। अब कहाँ से और खेती रुपया बच्चा लोग लगे बिना मरद। नमस्कार, लाइव देख रहे हैं आप आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के तो मेरे साथी से और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बिहार में पिछले कई दिनों से शराब 5 साल हो गए, अरबों खरबों की सब शराब पकड़ा है। माफिया कितने पकड़े, पदाधिकारी जेल कितने, एसपीडीएम सस्पेंड कितने, डिस्चार्ज कितने, संपत्ति कितने की जब्त, विधायक पालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और न्यायपालिका
इनकी जांच क्यों नहीं होती? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हम लोग दारू नहीं पीते हैं? सत्ता पक्ष से लेके ऊपर तक विपक्ष के सारे नेताओं की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी? लोकतंत्र चलता किससे? संविधान चलाता कौन? आपने आपकी नीयत पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आपके इम्प्लीमेंटेशन पर मेरा सवाल है। पूरा देश शराब में डूबा हुआ है। आप गांधी की बात कर, गांधी कब थे? आज पॉलिसी चेंज हुई है, आज इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्री पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ बनती है, और हम शराब पर फंसे हुए हैं। आप घरेलू हिंसा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार के केस बढ़े, सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास के लोग जेल गए। बड़ा माफिया, बड़ा तंत्र कितना गया? जो जेल गया उसका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कलह बढ़ा। 3 लाख आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 6 लाख से ऊपर लोग जेल गए। ये 6 लाख लोगों ने तो अपना घर बेच करके बेल कराया। पहले 200-300 रुपये में शराब बिकता था, अब 700, 800, 900, 1200, 1100 में शराब बिकता है। अब तो आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा जा रहा है नेपाल, यूपी, बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा डेवलपमेंट भी गया, सरकार की इकोनॉमी भी गई, हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं, और हम ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं, हम मर भी रहे हैं, हम जेल भी जा रहे हैं। और थानेदार और अपराधी मिलके अच्छे लोग जो खबर भेजते हैं उसको मरवा भी रहा है, उसको उल्टे जेल भी भेज रहा है। आपकी कौन सी पॉलिसी? शराब जो जहरीली, आप कहते हैं कि क्या मैं शराब खोल दूंगा तो लोग नहीं मरेंगे? क्या अन स्टेट में नहीं मरे हैं? आप खुद ही तो कह रहे हो कि मरे हैं। तो पंचायत में शराब जब बिकता है तो क्या वार्ड सदस्य को, पंचायत समिति, मुखिया, एमएलए, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, थानेदार, सीओ, बीडीओ को पता नहीं है? चौकीदार को पता नहीं है? दफेदार को पता नहीं है? डीएसपी को पता नहीं है? आपने बर्खास्त किया, आपने दरोगा डीएसपी को जेल भेजा। आप 2 महीने के लिए आपने दरोगा को सस्पेंड कर देते हो, 6 महीना में वो करोड़ों कमा लेता है, 10 लाख रुपए देके दूसरा थाना चला जाता है। सस्पेंड करने का क्या मतलब? एक तरफ मौत सील कर दिए, बेचवा कौन रहा है इस गांव में? बगल के गांव में 40 घर शराब बिक रहा है, लेकिन ये शराब आ कहां से रहा है? कहां पे डंप हो रहा है? मोहम्मदपुर एक ऐसा जगह है जहां बड़ी बड़ी टैंकर कटती है। यहाँ क्या यहाँ के थानेदार और डीएसपी को पता नहीं है? आज आप आनन फानन में छोटे छोटे डिलीवर बॉय को आप पकड़ रहे हो, आप बड़े माफिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही है? आप कानून बनाइए, डीएसपी से लेकर थानेदार तक बर्खास्त करेंगे। सारे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय कर दीजिए। जब आप जल नल योजना के लिए मुखिया को डिस्चार्ज करते हैं गमन में, ये तो मौत है। आप तय करिए कि मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के एमएलए जिम्मेदार होंगे। अब कौन शराब नहीं पीता है? पहले ये नेता क्यों नहीं ठीक हो रहे? ये जो पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें कौन सा घर में शराब नहीं किया इत्र की तरह? क्या ये लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं हम? क्या हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है? सरकार को पता नहीं है कि शराब पर वोट मांगे जा रहे हैं। एमएलए के वोट जिससे जीते हैं, हेलीकॉप्टर कहां से घुमा रहे हैं? क्या ये एमएलए लोगों की फैक्ट्री नहीं है रांची में बाहर? क्या ये एमएलए एमपी दारू नहीं पी रहा है? हाय तोबा, हाय तोबा। जब आप बगल में समस्तीपुर में बीएसएफ के जवान को आप राजकीय सम्मान के साथ आपने जलाया है, तो आप जो लोग दारू में मर गए उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे, घरों को भी सील किया जाए। एफआईआर लॉन्च किस पर होना चाहिए? इनकी मदद भी नहीं होगी। ये 1, 2, 3, ये 3 बेटी है, ये 3 बच्ची है, ये
एक बेटा है, टेम्पू लेकर के ये चला रहा था, लोन लेकर के। ये कहां से इनकी शादी करेंगे? ये बाप तो चला गया। सरकार मस्त है। 50 लोगों की लगभग जान चली गई है और ऐसे में बिहार के भैया 50 लोगों की जान नहीं गई है, जो नहीं दिखता है वो अलग है। कितनी जाने गई हैं उसका अंदाजा आपको नहीं है। जो दिख जाता है, जो मीडिया ट्रायल हो जाता है वो दिखता है, जो मीडिया ट्रायल नहीं होता है वो नहीं दिखता है। सर जान गई। सर घर के घर तबाह हो चुके हैं जेल जाने के बाद। हमारा डेवलपमेंट रुक गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नशा नहीं करता हो। ये ट्विटर हुआ है, इसके पहले गोपालगंज में शराब हुआ था तब भी पप्पू यादव, सिवान में मरे तब भी 25-25 हजार पप्पू यादव। ननिहाल और ददियाल उसी का है। आ जाते ना, क्यों कंबल लोटा लोटिया थाली लेकर के चल दिए? ट्वीट करके लगातार सरकार उसको तो समझ में नहीं आता कि जब सरकार की गवर्नमेंट बनी थी दोनों की, उस वक्त ये कानून लाया गया था। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हाँ में हाँ। क्या कभी विपक्ष अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराएंगे क्या इनका शराब के फैक्ट्री में इनके पैसे नहीं लगे हुए? रांची में फैक्ट्री में पैसे नहीं लगे क्या? शराब के पैसे से चुनाव नहीं हो रहा है विधायिका का? पूरी दुनिया देख रही है सत्ता पक्ष विपक्ष का नंगा ना। ये बचेंगे नहीं ये लोग। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छठ पूजा के बाद कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या कार्रवाई होगी? उनके सारे थानेदार सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का? चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या? बड़ों के बाप कनियों के बाप। अब थाना और डीएसपी से ही कराएंगे ना, और यही लोग मिले हुए हैं। इन लोग का घर पैसा से भरा हुआ है। एसपी लोग के पैसे भरे हुए हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, आप इनको जेल क्यों नहीं भेजते हो? कानून बनाना है तो जहरीली शराब को रोको, इसमें सारे जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व करो। और डीएसपी से नीचे बर्खास्त, पंचायत में वार्ड सदस्य से लेकर के चौकीदार दफेदार तक को जेल भेजिए आप। विधायक पर एफआईआर लॉन्च हो। आम आदमी को गाली मत दीजिए सिर्फ। और हम मुख्यमंत्री या सरकार को गाली देने नहीं आए, वो तो बीजेपी का काम है। चित भी मेरी फट भी मेरी। भाजपा का अध्यक्ष कहता कुछ है, उसका एक टुटपंजी नेता कहता कुछ है। वो कहता है पूरा शराब, और बगल में बेटिया है, एक बार नहीं गए। उसके पहले इतना घटना घटी, बीजेपी का अध्यक्ष नहीं गए। कोरोना में गायब, पानी में गायब, बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, डेंगू में गायब, शराब में गायब। सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई काम है क्या? सिवाय वोट लेने के, सिवाय जाति उन्माद करने के, सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, सिवाय जाति को बांटने के। बचाओ ना। अब कुछ पैसा तो लूटे ही है लोग सब। क्या यहाँ के एमएलए एमपी को पैसा नहीं है क्या? यहाँ मंत्री नहीं है क्या? उत्पाद मिनिस्टर आप ही के गोपालगंज का तो है। कौन है ये सुनील कुमार? कहाँ का कौन मिनिस्टर? गोपालगंज के तो हैं। क्यों नहीं आए? दलित तो मरे, पिछड़ा तो मरा है, गरीब तो मरा है। इसीलिए सभी परिवार को 20-20 हजार रुपया का है। हम अभी तक का इस बच्ची के लिए हम किसी भी कीमत पे आप इसको रखिए। अब टेम्पू का ही कर दीजिएगा। अरे बच्चा, अब हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों बच्ची की शादी होगी, बाप पर करके हमारे तरफ से 25-25 सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष दोनों पर और साथ कोई फर्क नहीं करेगा। ₹1000 की मदद राशि हम नंबर दे के जाएंगे। आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप हमसे बात करिए। आपको कोई नेता होता से बात नहीं करना है, समझ गए? सीधा आप हमको फोन कीजिएगा।